नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके मोटिवेशन चैनल में। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम वो अनुभव साझा करते हैं जो इंसान की सोच बदल दें, जिंदगी की दिशा मोड़ दें और किस्मत को नई उड़ान दे दें। आज की जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस रहस्यमयी तीतर की जीवन परिवर्तनकारी सीख है जिसने 5 लोगों का भाग्य एक रात में बदल दिया। कहते हैं जंगल के जीव चुप रहते हैं, लेकिन जब वे कुछ सिखाते हैं तो वह सीख पीढ़ियों तक चलती है। और आज यह तीतर आपको भी वही रहस्य बताने वाला है। वही सीख, वही दिशा, वही शक्ति जो इंसान को अंधेरे से उठाकर उसे उजाले की राह पर खड़ा कर देती है। यह कहानी आपको बताएगी डर से लड़ने से पहले उसे समझना क्यों जरूरी है, क्यों आदतें बदलने से ही भाग्य बदलता है, क्यों कुछ लोग पूरी उम्र भटकते रहते हैं और क्यों कुछ लोग एक ही निर्णय में बदल जाते हैं। यह कथा आपके भीतर छुपी ताकत को जगाएगी, आपकी आत्मा को साफ करेगी और आपको वह दिशा देगी जो जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, जीवन को बदल देने वाले विचार और दिल को छू जाने वाली सीखें हर बार पाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई कहानी की पहली किरण सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें अनगिनत नई प्रेरणादायक कहानियां आप तक लाने की शक्ति देता है। तो चलिए, दिल को शांत कीजिए, मन को तैयार कीजिए और कदम बढ़ाइए इस जीवन बदल देने वाली कहानी की ओर। सूरज ढलने का समय था। जंगल में फैलती सुनहरी रोशनी एक अजीब सी आध्यात्मिक चमक पैदा कर रही थी। पेड़ों की चोटी पर बैठी हवा भी जैसे थमसी गई थी, मानो उसे पता हो कि आज इस जंगल में कुछ असाधारण होने वाला है। इसी गहराई में एक बूढ़ा तीतर रहता था, इतना बूढ़ा कि उसके पंखों का रंग उम्र की धूल से फीका पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में समय का सारा ज्ञान बंद था। लोग कहते थे कि उसने 3 जंगल राजाओं के युग देखे हैं, 7 पीढ़ियों के जानवरों को जन्मते और मिटते देखा है, और जितना वह बोलता है उससे कहीं ज्यादा वह चुप रहकर समझ लेता है। वह किसी से बात नहीं करता था सिवाय उन 5 लोगों के जिन्हें वह खुद बुलाता था। आज वह एक पुराने बरगद के नीचे शांत बैठा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और तभी जंगल की पगडंडी पर 5 थके हुए इंसान दिखाई दिए। वे लोग जिनकी जिंदगी लड़ते लड़ते इतनी थक चुकी थी कि अब सपनों का बोझ भी भारी लगने लगा था। इन 5 का संघर्ष अलग था, लेकिन दुख एक जैसा। वीर था जिसके अंदर आग तो थी, पर थोड़ी सी हार पर वह बुझ जाता था। साहिल था जो सपनों का ताज पहनता था, लेकिन गलत लोगों पर भरोसा कर बैठता था और फिर खुद ही पछताता था। दिव्या थी जो हर किसी का बोझ उठाती रही, बस अपना ही सपना हर बार दबा देती थी। अर्जुन था तेज, समझदार, लेकिन समय की कदर ऐसे करता था जैसे उसके पास पूरी उम्र बची हो और वह उसे बर्बाद करने का अधिकारी हो। और था राघव, दिलदार, लेकिन इतने लोगों को खुश करने की कोशिश में वो खुद अंदर से खाली हो गया था। ये 5 किसी साधु की सलाह पर इस जंगल में आए थे, जिसने उन्हें कहा था कि जिस दिन बूढ़ा तीतर बुलाए उस दिन समझो आपकी किस्मत बदलने वाली है। वे सभी बरगद के पास पहुंचे। तीतर ने अपनी चमकती आंखें खोली और उन्हें ऐसे देखा जैसे उनके मन की गहराई तक झांक रहा हो। 5 ने आदर से प्रणाम किया, पर तीतर चुप रहा। कुछ क्षण के बाद उसने पंख समेटकर सीधे कहा, तुम 5 गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास कौशल नहीं है, मेहनत नहीं है या अवसर नहीं है। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने गलत लोगों को अपना समय दिया है, वह समय जो असल में तुम्हें अमीर बना सकता था। ये सुनकर 5 के चेहरों पर हैरानी की रेखाएं खिंच गईं। क्या सचमुच सिर्फ समय गलत जगह लगने से कोई जीवन भर संघर्ष में फंस सकता है? क्या गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं, आदतों और संगत की भी होती है? तीतर ने जैसे उनके दिमाग पढ़ लिए हों, वह बोला, समय ही जीवन है और तुमने अपने जीवन का हिस्सा उन लोगों को दिया है जो उसे निगल जाते हैं। अर्जुन से रहा नहीं गया, वह आगे बढ़कर बोला,
महानुभाव, कृपया स्पष्ट कहें, आखिर वे कौन लोग हैं जो हमारा समय खा जाते हैं? तीतर ने हल्की मुस्कान दी, फिर सिर उठाकर बोला, पहला प्रकार है वे लोग जो हर पल शिकायत करते हैं। वे दुनिया को दोष देते हैं, खुद को नहीं देखते, और जो उनके पास बैठता है वह भी एक दिन वही बन जाता है। यह सुनते ही साहिल का चेहरा काला पड़ गया। उसे एकाएक याद आया उसके 3 दोस्त जो रोज बैठकर राजनीति, किस्मत, पड़ोसी, काम, दुनिया, हर चीज की बुराई करते थे। और वही बातें सुनते सुनते साहिल ने खुद के सपनों को तंग कपड़ों की तरह महसूस करना शुरू कर दिया था। दिव्या ने भी धीरे से सोचा, मैं भी ऐसी कई औरतों के बीच फंसी थी जो सिर्फ दूसरों की खुशियां गिनती थीं, अपनी जिम्मेदारियां नहीं। तीतर आगे बोला, शिकायत करने वाले लोग सिर्फ 2 चीजें पैदा करते हैं, शोर और निराशा। वे खुद भी नहीं बढ़ते और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते। अगर तुम रोज अपने जीवन के 1 घंटे भी ऐसे लोगों को देते हो तो समझ लो तुमने अपनी सफलता का एक हिस्सा उन्हें दान कर दिया। राघव अपनी जगह से हिला। उसे किसी ने कभी यह बात इतनी स्पष्टता से नहीं कही थी। वह सोच रहा था कि उसकी आधी जिंदगी तो दूसरों की दुख भरी बातें सुनने में ही निकल गई। वह समझता था कि यह दया है, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह उसके समय और ऊर्जा का अपव्यय था, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह अपने सपनों तक पहुंचा ही नहीं। वीर ने संकोच से पूछा, लेकिन हम क्या करें? लोग शिकायत करते हैं तो हम चुप हो जाएं, क्या यह गलत नहीं? बूढ़ा तीतर धीरे धीरे हंसा। गलत तब है जब तुम उनकी शिकायतें सुनते सुनते खुद उनकी तरह बन जाओ। दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है, पर समझदार वही है जो सीमाएं तय करता है, जो कहता है मेरे समय की कीमत है, मेरी ऊर्जा की कीमत है, मेरा जीवन अनमोल है। यह सुनकर पांचों के भीतर कुछ हलचल सी हुई, जैसे कोई पुरानी गांठ खुलने लगी हो, जैसे किसी ने पहले कभी इन्हें इतनी ईमानदारी से आईना दिखाया ही ना हो। जंगल में हवा की सरसराहट बढ़ने लगी थी, लेकिन उस क्षण पांचों को ऐसा लगा कि उन्होंने वर्षों में पहली बार कोई ऐसी बात सुनी है जो उनकी जिंदगी को पलट सकती है। बूढ़ा तीतर चुप हो गया, पर उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं, मानो वह कहना चाहता हो कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। पांचों समझ गए थे कि आगे का हर पल उनकी सोच बदलने वाला है, शायद उनकी तकदीर भी। वे खामोशी से बैठे रहे, तीतर की बातों को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करते रहे, और उसी खामोशी में उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जीवन बदलने की शुरुआत बाहरी दुनिया से नहीं, खुद के समय के सही इस्तेमाल से होती है। तीतर ने अंत में सिर्फ इतना कहा, आज का पहला सबक समझ लो, शिकायत करने वालों से जितना दूर रहोगे उतनी तेजी से ऊंचाई पर जाओगे, क्योंकि शिकायतों की ऊर्जा घसीटती है और सपनों की ऊर्जा उड़ाती है, और जिसने समय को उड़ते हुए पकड़ लिया उसे दुनिया की कोई ताकत गरीब नहीं रख सकती। पांचों ने गहरी सांस ली। पहली बार उम्मीद का बीज उनके दिलों में पड़ा था। जंगल पहले से ज्यादा उजला लग रहा था और उनके मन में पहली बार एक रास्ता दिखाई दे रहा था, वह रास्ता जिस पर चलकर वे सिर्फ गरीबी से नहीं बल्कि अपनी पुरानी सोच से भी मुक्त हो सकते थे। जंगल जैसे उनकी सांसों के साथ धड़क रहा था। पांचों अभी भी बूढ़े तीतर की बातों में डूबे थे कि अचानक बरगद के पत्तों के बीच से हल्की चांदनी छनकर उन पर गिरने लगी। वातावरण में एक गहरी शांति उतर आई थी, लेकिन पांचों के अंदर एक तूफान उठ चुका था, अपने बीते वर्षों को याद करने का, अपने खोए समय को फिर से गिनने का। साहिल को याद आने लगा कि कैसे उसने अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च कर दी थी जो हर नए काम में कमी निकालते थे। वे लोग जो खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते थे और दूसरों के आगे बढ़ने को अपने लिए खतरा समझते थे। दिव्या को महसूस हो रहा था कि कितनी बार वह उन औरतों को सांत्वना देती रही जो हर समय अपनी किस्मत को कोसती थीं, लेकिन एक छोटी सी कोशिश करने की हिम्मत भी उनमें नहीं थी। वीर को याद आया कि कितनी बार उसने सपनों को बीच रास्ते छोड़ दिया क्योंकि उसके आसपास लोग कहते थे यह तेरे बस का नहीं। आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह खुद कमजोर नहीं था, वह बस कमजोर आवाजों से घिरा हुआ था। तीतर ने उनकी आंखों में जमे सवालों को महसूस किया। उसने धीरे से अपना पंख उठाया, जैसे आगे का ज्ञान हवा में तैरने वाला हो। जब इंसान अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत करता है, वह बोला, तो ब्रह्मांड उसका साथ देता है, लेकिन जब वह गलत लोगों के साथ बैठता है तो वे लोग ब्रह्मांड की ऊर्जा को रोक देते हैं। वे तुम्हें बताते हैं कि तुम नहीं कर सकते क्योंकि वे खुद खोखले होते हैं। वे तुम्हें डराते हैं
क्योंकि वे खुद डरे रहते हैं। तुम पांचों अंदर से कमजोर नहीं थे, तुम्हारा घेरेबंद वातावरण कमजोर था। यह सुनकर राघव की आंखें भर आईं। वर्षों से वह दूसरों की भावनाओं को अपनी जिम्मेदारी समझता रहा था, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि उसने खुद की ओर देखना ही छोड़ दिया था। जितना समय उसने दूसरों में लगाया, उतना यदि खुद पर लगाता तो आज शायद उसका जीवन बिल्कुल अलग होता। एक पल की खामोशी के बाद अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हम बदल सकते हैं? क्या हमारे पास अब भी मौका है? तीतर ने उसकी ओर सीधी नजर डाली। उसकी आंखों में इतनी चमक थी कि अर्जुन का दिल धड़क उठा। बच्चे, तीतर बोला, जब तक तुम सांस ले रहे हो तुम्हारे पास मौका है। समय सबसे न्यायकारी शिक्षक है। वह हर दिन तुम्हें नए तरीके से खुद को सुधारने का अवसर देता है। पर याद रखना, समय किसी की गलती माफ नहीं करता। तुमने जितना समय गलत लोगों में खोया है वह लौट कर नहीं आएगा, पर तुम यह तय कर सकते हो कि आगे का एक भी पल बर्बाद ना हो। पांचों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी निगाहों में पछतावे की लकीरें थीं, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी, जैसे जीवन पहली बार उन्हें अपनी किताब का नया पृष्ठ दे रहा हो। चांद ऊपर आ चुका था और जंगल पूरी तरह चांदी सी रोशनी में नहा गया था। यही समय था जब तीतर ने अपनी आवाज थोड़ी गंभीर कर ली। तुम्हारी गरीबी कठिनाइयों से नहीं बनी, उसने कहा। तुम्हारी गरीबी बनी तुम्हारे समय के गलत वितरण से। उसके ये शब्द जैसे पांचों के दिलों पर हथौड़े की तरह लगे। उन्हें अपने अतीत की गलतियां फिर याद आने लगीं। साहिल सोच रहा था कि कैसे उसने अपने जीवन के 2 साल सिर्फ उन दोस्तों को समझाने में निकाल दिए जो कभी किसी की सलाह मानते ही नहीं थे। वीर को याद आया कि कैसे उसने सफल होने की बजाय लोगों को यह समझाने में समय गंवाया कि उसका सपना गलत नहीं है। दिव्या को याद आया कि उसने कितनी बार दूसरों के लिए अपना काम बीच में छोड़ दिया और अंत में उसका अपना लक्ष्य पिछड़ता चला गया। तीतर ने जैसे एक एक में छुपे पछतावे के पन्ने पढ़ लिए थे। वह बोला, आज के बाद तुम पांचों का समय केवल उन चीजों में जाएगा जो तुम्हें मजबूत बनाती हैं, न कि उन लोगों में जो तुम्हें खींच कर नीचे ले आते हैं। राघव ने अपने दोनों हाथ मोड़कर कहा, लेकिन यह कैसे हो कि हम किसी को ठुकराएं नहीं मगर खुद भी न टूटे। तीतर ने जवाब दिया, सीमाएं बनाकर। उसकी आवाज में एक ऐसी मजबूती थी जिसे सुनकर पांचों के दिलों में एक खास तरह का आत्मविश्वास उतरता चला गया। सीमा, वह बोला, कोई दीवार नहीं होती जिसे तुम दूसरों के खिलाफ बनाते हो। सीमा वो दरवाजा होती है जिसे तुम सिर्फ सही लोगों के लिए खोलते हो, जिनकी बातें तुम्हें थका देती हैं, जिनकी सोच तुम्हें पीछे धकेलती है, जिनकी नकारात्मकता तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है। वो लोग तुम्हारी सीमा के बाहर रहेंगे। तुम उनसे प्यार कर सकते हो, सम्मान दे सकते हो, पर अपना समय नहीं दे सकते, क्योंकि समय वही है जिससे तुम्हारी किस्मत बनती है। यह सुनकर पांचों की सांसें जैसे एक साथ थम गईं। उनके भीतर एक नया सत्य जन्म ले रहा था कि हर किसी के लिए उपलब्ध रहना अच्छाई नहीं है, मूर्खता है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और तीतर के पंख हल्के से फड़फड़ाए। उसने पांचों की ओर देखकर कहा, याद रखो, तुम पांचों अपने अपने क्षेत्र में अनमोल हो। हर इंसान अपने भीतर सोना लेकर पैदा होता है, मगर जो लोग कमजोर सोच वाले होते हैं वे खुद तो नहीं चमकते, पर तुम्हारी रोशनी को भी धूल से ढक देते हैं। तुमने अपने जीवन के इतने साल इन धूल भरे लोगों में गंवा दिए। अब समय है कि तुम खुद को वापस पाओ। इन शब्दों ने पांचों के दिलों में इतनी गूंज पैदा कर दी कि उन्हें लगा जैसे कोई भीतर से उन्हें जगा कर कह रहा हो, अब उठो, तुम्हारा असली सफर शुरू होने वाला है। चांदनी का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा था, जैसे रात अब गहराई की ओर जा रही हो, लेकिन पांचों के दिलों में भीतर से कोई रोशनी फैलने लगी थी, शायद उम्मीद की, शायद जागरण की। उन्होंने तीतर को फिर प्रणाम किया, लेकिन इस बार उनके झुकने में कृतज्ञता से ज्यादा संकल्प था। वे खड़े हुए, पर किसी की भी आंखें तीतर से हट नहीं रही थीं। तीतर ने धीरे से पंख झटके और कहा, आज का सबक तुम्हारे लिए दरवाजा खोल चुका है। आगे के 4 सबक तुम्हें बची जिंदगी का रास्ता तय करेंगे। आओगे तभी बताऊंगा, लेकिन याद रखना, जो पांचों में से सबसे पहले बदलना शुरू करेगा उसके लिए किस्मत सबसे पहले खुलेगी। पांचों एक दूसरे की ओर मुस्कुराए नहीं, लेकिन उनकी आंखें बता रही थीं कि आज से उनकी यात्रा बदल चुकी है।
जंगल की पगडंडी अब उतनी अंधेरी नहीं लग रही थी जितनी आने से पहले लगी थी। उनके हर कदम में पहले से ज्यादा वजन था। वजन जिम्मेदारी का, जागरण का और उस वादे का जो उन्होंने खुद से अभी अभी किया था। वे बरगद से दूर जाते हुए महसूस कर रहे थे कि आज कोई शिकंजा टूटा है, कोई बोझ हल्का हुआ है और कोई नया साहस उनके भीतर जन्मा है। जंगल की पगडंडी पर कदम बढ़ाते हुए पांचों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे की मिट्टी पहले से हल्की हो गई हो। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन उनके भीतर फैला उजाला हर कदम के साथ और प्रबल हो रहा था। रास्ते में पड़ने वाले हर सूखे पत्ते की खड़खड़ाहट उन्हें याद दिला रही थी कि वे पुरानी आदतों, पुराने बोझों, पुराने दुखों को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। वीर मन ही मन खुद से कह रहा था, आज तक मैं अपनी असफलताओं को किस्मत पर डालता रहा, लेकिन सच तो यह है कि मैंने अपना समय गलत लोगों को दिया, गलत आवाजें सुनी, गलत सलाहों पर विश्वास किया। अब नहीं। साहिल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जैसे उसने जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर खुद को संभालने की कसम खाई हो। दिव्या को पहली बार लगा कि वह दूसरों को खुश करने के बोझ से मुक्त हो रही है। अर्जुन सोच रहा था कि समय कितना बहुमूल्य है और वह अब तक उसे ऐसे खर्च कर चुका है जैसे किसी को परवाह ही ना हो। राघव भीतर ही भीतर एक अजीब सन्नाटा महसूस कर रहा था। एक ऐसा सन्नाटा जो भय नहीं बल्कि नए जीवन की शुरुआत जैसा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जंगल का रास्ता थोड़ा खुलने लगा। दूर किसी धारा की आवाज सुनाई दे रही थी। राघव ने पहली बार इस ध्वनि को इतने साफ तरीके से महसूस किया। वह बोला, हमने आज तक कितना शोर अपने भीतर भर लिया था। शिकायतों का शोर, नकारात्मकता का शोर, दूसरों के दुखों का शोर। उसकी आवाज धीमी हो गई। लेकिन इस धारा की आवाज तो कितनी सरल है, बस बहना है। शायद जीवन भी ऐसा ही है, जब बहना बंद कर दो तो जगह जगह सड़ने लगता है। दिव्या ने उसकी बात सुनी और महसूस किया कि वह कितनी बार ऐसे लोगों के दुखों का बोझ ढोती रही जिनका दुख सिर्फ एक आदत था, कोई परिस्थिति नहीं। वे लोग दुख सुना सुना कर हल्के होते थे और वह वही दुख अपने भीतर जमा कर लेती थी। उसे लगा जैसे भीतर कोई दरवाजा खुल रहा है, जहां से उसे पहली बार खुद की आवाज सुनाई दे रही हो। अब बस। अर्जुन ने चलते चलते कहा, आज तीतर ने पहली बार महसूस करवाया कि हमारी असल गरीबी पैसे की नहीं बल्कि समय की थी। हम सोचते थे कि हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर असल में हम मेहनत तो कर रहे थे, पर उसी के बराबर अपना समय ऐसे लोगों में भी गंवा रहे थे जो हमारी मेहनत का असर मिटा देते थे। वीर ने उसकी बात पर सिर हिलाया। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं हर बार एक नया काम शुरू करता और जैसे ही कोई नकारात्मक बात कहता, मैं खुद को रोक लेता। मुझे लगता था कि वे मुझे सच बता रहे हैं, पर आज समझ आया वे बस खुद को सही साबित कर रहे थे। साहिल ने भारी आवाज में कहा, इतने साल मैंने अपने सपनों के खिलाफ जाने वालों को दोस्त समझ लिया और आज मुझे समझ आया कि दोस्त वह नहीं जो हमें आराम दे, बल्कि वह है जो हमारी क्षमता को पहचान कर हमें आगे बढ़ने के लिए धक्का दे। धीरे धीरे वे पगडंडी से उतरकर एक खुले मैदान में पहुंच गए। मैदान में हल्की धुंध फैली हुई थी और आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। हवा में एक अनजाना सा उत्साह था। साहिल ने आसमान की ओर देखा और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तीतर सही कह रहा है? क्या सच में ब्रह्मांड हमारी मदद करता है? अर्जुन मुस्कुराया। मुझे पहले शक था, पर आज महसूस हुआ जब हम गलत लोगों को छोड़ते हैं तो भीतर की जगह खाली होती है और वही जगह सही विचार भरते हैं। शायद यही ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जैसे वह इंतजार करता हो कि हम खुद को गलत भीड़ से बाहर निकालें, तभी वह हमारे लिए रास्ता बनाए। वीर ने कहा, अगर आज इस जंगल में हम नहीं आते तो शायद हम यूं ही दूसरों की सोच में डूबे रहते। कोई एक क्षण, एक सलाह, एक छोटा सा ज्ञान पूरी जिंदगी बदल देता है। दिव्या ने दूर किसी दिशा में रोशनी जैसी चीज देखी, शायद किसी जंगली कीड़ा मकोड़े का उजाला या किसी घर का धुंधला सा दीपक। वह बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तीतर का अगला सबक और भी कठिन होगा? राघव ने गहरी सांस ली। कठिन तो होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था 4 और सबक तुम्हारी किस्मत तय करेंगे। इसका मतलब यह है कि आगे जो भी सीख मिलेगी वह भारी होगी लेकिन जरूरी भी। दिव्या ने उसकी ओर देखा। मुझे लगता है कि यह सिर्फ सीख नहीं होगी, यह हमें तोड़कर फिर बनाने वाली प्रक्रिया होगी। साहिल ने कहा, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। अभी हम पांचों बदले नहीं हैं, हम बस बदलने की शुरुआत कर रहे हैं। चलते चलते उन्हें छोटा सा टीला मिला। पांचों वहीं बैठ गए।
रात की हवा अब थोड़ी ठंडी हो चुकी थी, मगर उनके भीतर फैलता साहस उन्हें गर्म रख रहा था। वीर ने धीमी आवाज में कहा, आज तीतर ने कहा कि जो सबसे पहले बदलना शुरू करेगा, किस्मत उसी की पहले खुलेगी। इसका मतलब है कि हमारे बीच दौड़ नहीं है, पर हम में से हर किसी को खुद को बदलने में जल्दी करनी होगी। अर्जुन ने कहा, पर बदलाव खुद को धोखा देकर नहीं आता, वह आता है सच का सामना करके, और सबसे कठिन सच होता है यह स्वीकार करना कि हमारी हालत के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। यह सुनकर साहिल की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार किसी के सामने स्वीकार किया, मैंने इतने साल दूसरों को दोष दिया, लोग, किस्मत, माहौल, गरीबी, पर असल में दोष मेरा था कि मैं गलत लोगों को अपना समय देता रहा। धीरे धीरे रात और गहरी हो गई, लेकिन उनकी बातें और गहराई लेती गईं। उन्हें लग रहा था कि यह रात सिर्फ रात नहीं है, यह एक दरवाजा है, एक ऐसी रात जिसके बाद आने वाली सुबह उनके पुराने जीवन की आखिरी सुबह होगी और नए जीवन की पहली किरण। वे चुप बैठे रहे, हवा की आवाज सुनते रहे, पेड़ों की हलचल को महसूस करते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उनकी बातचीत का गवाह बन रहा हो और तीतर की सीख हर पत्ते पर छपती जा रही हो। राघव ने अंत में कहा, हम सब बदलेंगे, लेकिन यह बदलाव बाहर दिखने से पहले भीतर आएगा। हमारे विचार बदलेंगे, हमारी संगत बदलेगी, हमारी सीमाएं बदलेंगी, और एक दिन हमारी किस्मत भी बदलेगी। साहिल ने चारों की ओर देखा और कहा, सुबह होते ही हम फिर लौटेंगे। तीतर हमारा इंतजार कर रहा होगा और अगला सबक शायद हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देगा। पांचों ने बिना बोले सिर हिलाया। उनके मन में कोई डर नहीं बचा था, कोई भ्रम नहीं रहा था, सिर्फ दृढ़ संकल्प था। वे उठे और टीले से नीचे उतरते हुए उन्हें एहसास हुआ कि यह रात उनके जीवन में हमेशा याद रखी जाएगी। वह रात जब उन्होंने पहली बार खुद को समझा, खुद को स्वीकार किया और खुद को बदलने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वे टीले से नीचे उतर रहे थे, रात की हवा में एक और ठंडक घुल चुकी थी, लेकिन उस ठंडक के भीतर एक अनोखी गर्माहट भी थी। एक ऐसी गर्माहट जो उनके भीतर जन्म ले रहे परिवर्तन की थी। पांचों के कदम अब पहले जैसे बिखरे हुए नहीं थे, उनमें एक लय थी, जैसे वे किसी अदृश्य दिशा निर्देश का पालन कर रहे हों। वीर ने चलते चलते महसूस किया कि उसकी सांसें पहले से शांत थीं। उसका मन ठहरा हुआ महसूस हो रहा था, जैसे सालों से उसमें चल रही बेचैनी को किसी ने अचानक थाम लिया हो। वह सोच रहा था कि जीवन में पहली बार उसने किसी की बात को सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया है। तीतर की आवाज उसके भीतर किसी गूंज की तरह फैल रही थी, तुम कमजोर नहीं थे, तुम गलत आवाजों से घिरे थे। हर कदम के साथ यह वाक्य उसके भीतर नई शक्ति भर रहा था। राघव ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है हम सच में बदल सकते हैं? यह सवाल वह दूसरों से नहीं, खुद से पूछ रहा था। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बदलने के लिए घटना नहीं चाहिए, बस एक निर्णय चाहिए, और वह निर्णय हमारा आज का था। राघव ने उसकी ओर देखा। अर्जुन की आंखों में वह दृढ़ता दिखाई दे रही थी जो वह वर्षों से उसके चेहरे पर ढूंढ रहा था। यह वही अर्जुन था जो हमेशा सोचता रहता था कि कभी न कभी एक बड़ा काम करेगा, लेकिन वही कभी कभी नहीं आता था। पर आज उसकी आंखों में जो चमक थी, उसने राघव के मन से आधा संदेह उसी पल मिटा दिया। दिव्या उनके पीछे पीछे चल रही थी और उसकी चाल में एक अजीब दृढ़ता थी। उसने कभी अपने लिए निर्णय नहीं लिए थे। उसके जीवन में हमेशा दूसरों की पसंद, दूसरों की जरूरतें, दूसरों की समस्याएं प्राथमिकता रहीं, लेकिन आज अपनी ही सोच उसे अचरज में डाल रही थी। अगर मैं बुरी नहीं हूं तो मेरा समय बुरा क्यों जाए? यह विचार जैसे उसके भीतर कोई सोया हुआ बीज हिलाने लगा हो। उनके आगे रास्ता जंगल के और भीतर मुड़ता जा रहा था, लेकिन आज उन्हें डर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि यह रास्ता उन्हें अपने बारे में और सीखने ले जा रहा हो। साहिल ने अचानक कहा, तुमने गौर किया है, आज हम एक भी शिकायत नहीं कर रहे। उसकी आवाज में हल्की सी हंसी थी। वीर ने कहा, हाँ, यह पहली रात है जब हम सब सिर्फ सोच नहीं रहे, खुद को समझ रहे हैं। साहिल ने गहरी सांस ली और कहा, पहली बार लग रहा है कि हमने अपने दिमाग में जगह बनाई है। इतने सालों में हमने दूसरों की किराए की सोचों को अपने घर में जगह दे दी थी। अर्जुन मुस्कुरा पड़ा, सही कहा, किराएदार भी वही जो कभी किराया न चुकाएं और घर भी गंदा कर दें। एकदम बेकार विचार और लोग। वे आगे बढ़ते रहे और जंगल धीरे धीरे ढलान की तरफ जाने लगा। अब उनके सामने एक खुला इलाका था,
जहां चांदनी धरती पर ऐसा पड़ रही थी जैसे किसी ने सफेद कपड़ा बिछा दिया हो। यहाँ हवा और शांत थी। पेड़ों की भोजपत्र जैसी छाल हल्की चमकती हुई दिखाई दे रही थी। पांचों वहीं एक बड़े पत्थर पर बैठ गए। कोई कुछ नहीं बोला। कभी कभी खामोशी बातें करने लगती है, आज वही खामोशी उनमें फैल गई थी। दिव्या ने आकाश की ओर देखा। तारों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम पांचों ऐसे थे जैसे 5 दीपक जिन्हें गलत हवा ने वर्षों तक बुझाए रखा? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और आज तीतर ने बताया कि हवा बदलने से लौ खुद ब खुद मजबूत हो जाती है। वीर ने उसके शब्दों को आगे बढ़ाया, हमने इतने साल अपने दीपक पर पर्दे डाले रहे, अब समय है कि उसे खुला छोड़ दें, ताकि हवा उसे बुझाए नहीं, उसे और तेज बनाए। कुछ क्षण बाद राघव ने कहा, तुम्हें याद है तीतर ने कहा था कि जो सबसे पहले बदलना शुरू करेगा किस्मत उसी की पहले खुलेगी। पांचों ने एक साथ सिर हिलाया। तो राघव बोला, हम कल जब तीतर के पास जाएंगे हमें सच बताना होगा, हमने आज रात क्या बदला। अर्जुन ने कहा, सच, यही तो सबसे मुश्किल है। खुद से झूठ बोलना आसान है, पर तीतर से कैसे बोलेंगे? वह तो हमारी आंखों में देखकर समझ जाएगा। यह सुनकर वीर ने कहा, तो झूठ बोलना ही नहीं है, जितना भी बदल सके उतना बदल कर पहुंचना है, भले एक कदम ही क्यों ना हो। दिव्या ने उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। हाँ, बदलाव बड़ा नहीं होता, सच्चा होना चाहिए। धीरे धीरे हवा और ठंडी होने लगी। वे उठे और वापस अपनी अस्थायी शरणस्थली की तरफ चलने लगे। एक बड़ा सा पेड़ जिसका तना खोखला था और जिसके नीचे रात बिताना सुरक्षित था। चलते हुए साहिल ने कहा, मुझे लगता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद थे। हम अपनी गलतियों को जानते थे, पर हमने उन्हें महत्व ही नहीं दिया। अर्जुन बोला, और अगर दिया भी तो किसी और की आवाज के सामने हमारी आवाज हमेशा छोटी पड़ जाती थी। वीर ने कहा, शायद इसलिए क्योंकि हम खुद को कम आंकते रहे। हमें लगता था कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। दिव्या ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन हम पांचों अकेले नहीं हैं, हमारी सोच अब एक है और यह सोच हमें आगे ले जाएगी। यह सुनकर राघव की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, हमने एक दूसरे के दुख सुने थे, अब एक दूसरे का बदलाव देखेंगे। थकान अब उनके शरीर में उतरने लगी थी, लेकिन मानसिक रूप से वे पहले से कहीं अधिक जागे हुए थे। जब वे पेड़ के नीचे पहुंचे तो वहां की शांति उन्हें किसी पवित्र जगह जैसी लगने लगी। पांचों बैठ गए, अपनी पीठ तने से टिकाई और एक बार फिर आसमान की ओर देखा। यह वही आसमान था जिसे वे हर रात देखते थे, लेकिन आज पहली बार उन्हें उसमें अपनी जगह महसूस हो रही थी। साहिल ने आखिरी बार धीरे से कहा, कल तीतर हमें दूसरा सबक देगा, पर असली सबक यह है कि आज हम पांचों ने खुद की ओर देखा। वीर, अर्जुन, दिव्या और राघव ने बिना बोले सहमति जताई। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। रात की अंतिम हवा उनके चेहरों पर तैरती हुई उन्हें गहरी नींद में ले गई। एक ऐसी नींद जो थकावट की नहीं थी, बल्कि जागरण की शुरुआत थी। और इस तरह उन पांचों की जिंदगी की सबसे बड़ी रात अपने अंत की ओर बढ़ने लगी। लेकिन उनके भीतर एक नया सूरज उग चुका था। अगले दिन का सवेरा सिर्फ सूरज नहीं लाएगा, बल्कि वह सबको लाएगा जो उनकी किस्मत की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही भोर की पहली हल्की सी नीली रोशनी पेड़ों की शाखाओं पर पड़ने लगी, पांचों की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उनके चेहरों पर नींद का बोझ था, लेकिन मन में एक विचित्र उत्साह था। एक ऐसा उत्साह जो उन्होंने वर्षों में कभी महसूस नहीं किया था। हवा नर्म थी, पर उसमें एक शांत सा कंपन था, जैसे प्रकृति खुद उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दे रही हो। वीर उठकर खड़ा हुआ और खिंचाव लिया। उसके भीतर एक अनजानी दृढ़ता जन्म ले रही थी। उसे लग रहा था कि आज का दिन सिर्फ एक दिन नहीं, एक मोड़ है। अर्जुन भी उठ गया और मिट्टी से अपने कपड़ों पर लगी धूल झाड़ी। उसने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, आज तीतर हमें देख रहा होगा, कहीं न कहीं किसी पेड़ की शाखा से। साहिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और अगर हम थोड़े भी बहके तो वह अपनी तेज आवाज से हमें फिर हिला देगा। उनकी हल्की हंसी ने सुबह की खामोशी को कुछ देर के लिए गर्म कर दिया। दिव्या अब तक खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में स्पष्टता थी। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है आज हमें सिर्फ तीतर से सुनना नहीं है, आज हमें उसे दिखाना है कि उसके शब्द बेकार नहीं गए। राघव उसकी बात सुनकर सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन क्या हमने सच में इतना बदला है कि उसे दिखा सकें? वीर ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा और कहा, बदलाव का मतलब यह नहीं कि तुम पहाड़ उठाओ,
बदलाव का मतलब यह है कि तुमने यह तय कर लिया कि अब से तुम दूसरों की वजह से नहीं, अपने फैसलों की वजह से गिरोगे या उठोगे। और यह फैसला हमने कल रात ही ले लिया था। यह सुनकर राघव के होंठों पर एक धीमी मुस्कान आई। उसे पहली बार लगा कि वह अपने अंदर चल रहे संदेहों से थोड़ा ऊपर उठ पा रहा है। पांचों ने अपना सामान उठाया और उस दिशा में चल दिए जहां पिछली रात तीतर से उनकी मुलाकात हुई थी। जंगल सुबह के समय बिल्कुल अलग लगता था। रात की रहस्यमयी परछाइयों की जगह अब एक शांत, हल्की रोशनी ने ले ली थी। पत्तियां हवा से हल्के हल्के हिल रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट उन्हें एक नए सफर की ओर धकेल रही थी। चलते हुए अर्जुन ने कहा, मैंने कल रात एक बात सोची। हम पांचों का संघर्ष अलग अलग था, लेकिन हमारी कमजोरी एक ही थी। हमने खुद को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। दिव्या ने उसकी बात आगे बढ़ाई। हाँ, जैसे हम अपने आप को जीवन का मुख्य किरदार मानते ही नहीं थे। हम हमेशा दूसरों की पटकथा के अनुसार जीते रहे। साहिल ने गहरी सांस लेकर कहा, और जब भी हमें अपने अंदर थोड़ी रोशनी दिखी, हमने उसे छोटी कहकर बुझा दिया, जैसे हम अपने ही खिलाफ थे। वीर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन आज तुम में से किसी को देखकर लगता है कि तुम खुद अपने लिए पहली बार खड़े हुए हो, और यही सबसे बड़ी शुरुआत है। जैसे जैसे वे उस टीले के पास पहुंचे जहां रात वह अद्भुत तीतर खड़ा था, उनके भीतर एक अजीब सा तनाव उतरने लगा। ऐसा नहीं कि उन्हें डर था, लेकिन एक जिम्मेदारी का भार था। उन्हें लगा जैसे उनका हर कदम उनकी परीक्षा का एक हिस्सा है। जब वे टीले पर पहुंचे तो वहां कुछ देर तक शांति पसरी रही। हवा बिल्कुल स्थिर थी और आसपास की घास सुबह की नमी से भरी हुई थी। कुछ क्षण बाद पास के नीम के पेड़ से वह बूढ़ा तीतर धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके पंखों में पहले की तरह वही चमक थी और उसकी चाल में वही राजसी ठहराव। पांचों एक साथ खड़े हो गए। तीतर ने तेज लेकिन शांत आंखों से उन्हें देखा, जैसे वह उनकी नीयत का वजन तौल रहा हो। कुछ क्षण चुप रहने के बाद तीतर बोला, तुम सब आजकल से अलग लग रहे हो, लेकिन मैं यह जानने आया हूं कि तुमने कल रात अपनी सोच में क्या बदला। उनके लिए यह सवाल सरल नहीं था। यह वह पल था जहां उन्हें अपने मन के सबसे सच्चे हिस्से को सामने रखना था। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, मैंने तय किया है कि अब मैं सिर्फ सोच कर नहीं रहूंगा। मैं हर उस काम को शुरू करूंगा जिसे मैं हमेशा कभी न कभी पर छोड़ देता था। राघव ने कहा, मैंने तय किया है कि अब मैं अपने डर को बहाने नहीं बनने दूंगा। चाहे छोटा कदम ही क्यों ना उठे, मैं उठाऊंगा। दिव्या की आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी। मैंने पहली बार अपने लिए सोचना शुरू किया है। अब मैं अपना समय उन पर बर्बाद नहीं करूंगी जो मेरी कद्र नहीं करते। साहिल ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने समझा कि शिकायतें मेरी सबसे बड़ी जंजीर थीं। आज से मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, बस अपने काम को सुधारूंगा। वीर ने अंत में कहा, और मैंने तय किया है कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने आप को कमतर नहीं समझूंगा। अब मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगा, किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करूंगा। तीतर ने उन्हें ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक बढ़ रही थी, जैसे वह अंदर ही अंदर संतुष्ट हो रहा हो। कुछ देर बाद वह बोला, अगर तुमने सच में यह सब अपने दिल से कहा है तो याद रखना, बदलाव एक रात में नहीं आता, लेकिन तय की गई दिशा एक ही रात में जीवन बदल देती है। तुमने दिशा बदल दी है। उसने अपनी गर्दन को सीधा किया, पंखों को फैलाया और कहा, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। कल रात मैंने तुम्हें 5 लोगों के नाम बताए थे जिनसे तुम्हें अपना समय बचाना है। अब आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपना समय देना किसे शुरू करना चाहिए। पांचों एक साथ चौकन्ने हो गए। यह नए रहस्य की शुरुआत थी। तीतर ने धीमी आवाज में कहा, पहला व्यक्ति, अपने आप को। तुमने अपने जीवन में सबसे कम समय खुद को दिया है। अपनी आदतों को, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपनी हिम्मत को। तुम हर चीज को अंत में रखते रहे और इसी वजह से हर शुरुआत तुम्हारे जीवन में आधी ही रहती थी। आज से अपने दिन का पहला हिस्सा अपने लिए रखोगे, तब जाकर तुम दुनिया को कुछ दे पाओगे। वे पांचों एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह सीख जितनी सरल लग रही थी उतनी ही गहरी थी। तीतर ने आगे कहा, दूसरा व्यक्ति, वह जो तुम्हें बढ़ाता हो, जो तुम्हारी सोच, मेहनत और दिशा को मजबूत करे, वही तुम्हारे समय के लायक है। लेकिन तुम लोगों ने उल्टा किया। तुमने अपना समय उन पर बर्बाद किया जो तुम्हें नीचे खींचते थे। उनका मन उस बात से पूरी तरह सहमत था। वे खुद भी जानते थे कि यह सबसे बड़ी त्रुटि थी। इतने में हवा की एक हल्की लहर चली और पत्तियां उनके पैरों के आसपास सरसराने लगी।
तीतर बोला, तुम पांचों अभी केवल शुरुआत पर हो, आगे की राह बहुत लंबी है। गलती करना गलत नहीं, गलती के आगे झुक जाना गलत है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी जो पांचों के सीने में सीधे उतर रही थी। आज का दिन तुम्हारी पहली परीक्षा है और यह परीक्षा कर्म की होगी, शब्दों की नहीं। चलो अब जाओ, रात तक वापस आना, तब मैं तुम्हें तीसरी सीख दूंगा। पांचों ने एक साथ सिर झुकाया। उनके भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास भर गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ा रही है। जैसे ही वे टीले से नीचे उतरने लगे, तीतर ने आखिरी बार कहा, याद रखना, समय दिव्य है। जिसे तुम देते हो वही तुम्हें वापस बनाता है या बिगाड़ता है। जंगल की पगडंडी अब उनके पैरों के नीचे और परिचित लगने लगी थी। वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। आज वे 5 लोग नहीं थे, वे 5 इरादे थे, 5 शुरुआतें, 5 संभावनाएं। उनके मन में अब कोई धुंध नहीं थी। हर कदम के साथ एक स्पष्टता बढ़ रही थी, एक नई ऊर्जा जाग रही थी। यह सफर अब सिर्फ तीतर की सीख का पालन नहीं था, यह सफर खुद को साबित करने का था। जंगल के भीतर सूर्य की किरणें धीरे धीरे उतर रही थीं और उनके चेहरे पर पड़ती हर किरण जैसे कह रही थी, आज का दिन तुम्हारी किस्मत बदलने की शुरुआत है। वे आगे बढ़ते रहे। उनके दिलों में अब कोई डर नहीं, सिर्फ उद्देश्य था। तीतर की सीख आज उनके हर कदम के साथ थी और उन्हें यह भी पता था कि आज उन्हें अपने जीवन की पहली असली परीक्षा देनी है। वह परीक्षा जिसमें शब्द नहीं, कर्म बोलेंगे। और यही शुरुआत थी उन 5 जीवनों की जो कल तक बिखरे हुए थे और आज अपने भाग्य की डोर अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रहे थे। जंगल की ओर आगे बढ़ते हुए पांचों ने महसूस किया कि सूर्य अब पूरी तरह क्षितिज पर उभर आया है और पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर उन पर गिरने वाली किरणें उन्हें किसी दिव्य ऊर्जा से भर रही थीं। उनका हर कदम पहले की तुलना में गहरा, भारी और अर्थपूर्ण लग रहा था। आज किसी ओर से उन्हें जल्दबाजी नहीं थी, न ही अपनी गलतियों के बोझ की वजह से कोई घुटन, बल्कि वे अपने भीतर एक शांत सी दृढ़ता महसूस कर रहे थे जो उन्हें आगे की परीक्षा के लिए तैयार कर रही थी। जैसे ही वे पगडंडी से थोड़े बड़े रास्ते पर आए, वीर अचानक रुका। उसने दूर क्षितिज पर बसे उस गांव को देखा जहां से वे कुछ दिनों से निकले थे। अगर हम आज सच में बदले हैं, उसने कहा, तो यह बदलाव केवल सोच में नहीं होना चाहिए, हमारे कर्मों में भी होना चाहिए। शायद आज हमें अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाकर पहली सच्ची परीक्षा देनी है। बाकी चारों ने उसकी दृष्टि का अनुसरण किया। वह गांव दूर से छोटा दिख रहा था, लेकिन उससे जुड़ी दर्द भरी यादें उनके सामने स्पष्ट खड़ी थीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर तीतर कहता है कि समय दिव्य है, तो हमें आज वही करना चाहिए जो हम कल टालते रहे थे। हमें लौटना होगा, खुद से हुए सबसे पहले अन्याय को ठीक करने। पांचों की गति अब तेज हो गई थी, जैसे निर्णय ने उनकी थकान को निगल लिया हो। उनके कदमों में अब एक ऐसी मजबूती थी जो कल रात तक उनके भीतर नहीं थी। जैसे ही वे गांव की पहली सीमा पर पहुंचे, हवा में धूल और पुराने समय की हल्की गंध घुली हुई थी। यह वही जगह थी जहां उन्होंने डर, असफलताओं और दूसरों की आवाजों के दबाव में अपनी अपनी पहचान खोई थी। लेकिन आज वही रास्ता उनके लिए किसी परीक्षा पथ की तरह था। गांव में प्रवेश करते ही लोग उन्हें देखकर हैरान से हो गए। वे पांचों कल रात तक गांव वालों की नजरों में ऐसे थे जैसे बेकार, दिशाहीन और हमेशा दूसरों की गलतियों का शिकार बनने वाले लोग। लेकिन आज उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। साहिल ने धीमे स्वर में कहा, ये हमें देखकर ऐसे देख रहे हैं जैसे उन्हें विश्वास ही न हो रहा हो कि हम वही लोग हैं। दिव्या ने कहा, लोग केवल हमारी परछाइयों को देखते रहे थे, उन्हें हमारा भीतर का सच कभी दिखा ही नहीं। यह कहते हुए उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा चौक था जहां अक्सर लोग इकट्ठा होकर बहस, गपशप और शिकायतें किया करते थे। और यही वह जगह थी जहां पांचों ने कभी न कभी अपमान सहा था, गलत समझे गए थे या फिर अपने भीतर की लड़ाई का सामना किया था। पांचों वहीं जाकर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने अतीत को खुलेआम चुनौती दे रहे हों। कुछ लोग पास आकर पूछने लगे, तुम लोग कहाँ थे और वापस क्यों आए हो? लेकिन पहली बार पांचों को यह जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके चेहरे ही सब कुछ कह रहे थे। तभी अचानक गांव का वह आदमी जो अक्सर राघव को नीचा दिखाता था, आगे आया और बोला, क्या बात है,
आज बड़े बदल गए लगते हो, क्या पहाड़ फतेह करके आए हो? उसके शब्दों में हमेशा की तरह ताना था, लेकिन इस बार राघव की आंखें बिल्कुल शांत थीं। उसने कहा, नहीं, बस खुद को फतेह करके आए हैं। यह शब्द वहीं खड़े कई लोगों के दिलों में उतर गए। गांव में पहली बार उन्हें पांचों की आवाज में डर नहीं बल्कि सत्य और दृढ़ता दिखी। अर्जुन ने उस गली की ओर देखा जहां वह अक्सर दूसरों की राय के चलते अपने फैसले बदल दिया करता था। आज उसने वहीं जाकर एक छोटा सा काम किया। उसने अपने पुराने स्कूल के बाहर टूटे हुए लकड़ी के फट्टे को ठीक कर दिया। कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन यह वह चीज थी जिसे वह महीनों से टालता आ रहा था। साहिल उस जगह गया जहां वह अक्सर शिकायतें किया करता था, चाहे मौसम की, लोगों की या किस्मत की। आज वह वहां खामोश खड़ा रहा और पहली बार उसे लगा कि शिकायतें केवल उसकी ऊर्जा खाती थीं, किसी और का कुछ भी नहीं बिगाड़ती थीं। दिव्या उस घर के सामने खड़ी हुई जहां उसकी भावनाओं का हमेशा दुरुपयोग हुआ था। आज पहली बार उसने उस घर की तरफ देखा, पर खुद को दोष नहीं दिया। उसने धीरे से खुद से कहा, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने सिर्फ अपने दिल को नजरअंदाज किया था। वीर ने गांव के बच्चों को बुलाकर उन्हें छोटी सी दौड़ लगवाई। वह हमेशा सोचता था कि उसके पास उनको सिखाने लायक कुछ नहीं है, लेकिन आज वह यह भ्रम तोड़ चुका था। राघव ने उस व्यक्ति से माफी मांगी जिससे उसने कभी गुस्से में गलत बात कही थी। वह डरते हुए नहीं बल्कि साफ मन से माफी मांग रहा था। इन छोटे छोटे कामों ने पांचों के भीतर एक अद्भुत बदलाव ला दिया। आज उन्हें महसूस हुआ कि बदलाव कभी पर्वत उठाने से नहीं आता, बदलाव उन छोटे छोटे निर्णयों से आता है जिन्हें हम रोज टालते रहते हैं। गांव के लोग उनके इन कर्मों को देखते रहे और पहली बार उनकी आंखों में सम्मान झलकने लगा। पांचों धीरे धीरे गांव से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, हवा पहले से और हल्की लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि उनके कंधों से कोई पुराना बोरापन उतर गया हो। साहिल ने हंसते हुए कहा, आज मैं समझा कि हम दूसरों से नहीं, अपनी ही आदतों से हारते थे। अर्जुन ने कहा, और आज पहली बार जीत की शुरुआत की है। दिव्या ने उनके साथ कदम मिलाते हुए कहा, आज जो हमने किया वह हमारी दिशा है और दिशा बदलना ही असली क्रांति है। जैसे जैसे वे शाम की ओर जंगल में लौटने लगे, सूर्य ढलने लगा था और उसकी सुनहरी रोशनी आसमान को लाल नारंगी रंगों में रंग रही थी। जंगल की पगडंडी अब उन्हें बुलाती हुई सी प्रतीत हो रही थी। वे जानते थे कि तीतर इंतजार कर रहा होगा और आज शाम उन्हें अपनी सबसे पहली परीक्षा के परिणाम लेकर उसके सामने जाना है। रास्ते में किसी ने भी ज्यादा बात नहीं की। वे सब अपने अपने भीतर आज किए गए कामों के अर्थ को समझ रहे थे। आज का दिन उनके जीवन में पहली बार ऐसा था जिसमें उन्होंने अपने मन की आवाज सुनी थी, दूसरों के डर या अपेक्षाओं की नहीं। जैसे ही वे टीले के करीब पहुंचे, वातावरण फिर से बदलने लगा। हवा में वही रहस्यमयी ऊर्जा लौट आई थी जो पिछली रात थी। पेड़ पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वे पांचों की वापसी का स्वागत कर रहे हों। टीले पर पहुंचकर पांचों रुके। वहां पहले जैसी शांति थी। कुछ क्षण बाद वही बूढ़ा तीतर धीरे धीरे उनकी ओर आया। उसकी आंखों में पहले से अधिक गहराई थी, जैसे वह पहले ही समझ चुका हो कि पांचों ने आज क्या किया है। वीर ने आगे बढ़कर कहा, हमने आज पहली बार अपने फैसलों को निभाया। छोटे कदम थे लेकिन सच्चे थे। तीतर ने बिना पलक झपकाए उन्हें देखा और फिर कहा, छोटा कदम सच में छोटा नहीं होता। तुमने आज अपने अतीत को चुनौती दी है, यही असली परीक्षा थी। उसकी आवाज में गर्व था, लेकिन उसके पीछे एक अगली सीख की प्रतिध्वनि भी छिपी थी। उसने कहा, अब तुम दूसरी सीढ़ी पार कर चुके हो। आगे का रास्ता और कठिन होगा, लेकिन तुम तैयार हो, क्योंकि तुमने आज अपने कर्मों से सिद्ध किया कि दिशा बदल चुकी है। इसके बाद तीतर उनके चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगाने लगा, जैसे वह पांचों की ऊर्जा को पढ़ रहा हो। आसमान में चंद्रमा का हल्का अंश उभरने लगा था और उसकी सफेद रोशनी टीले पर पड़ रही थी। तीतर अचानक रुक गया और बोला, अब तीसरी सीख के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कल से तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है, खुद के भीतर की आवाजों से। पांचों एक साथ शांत खड़े रहे। वे जानते थे कि यह रात भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितनी पिछली रात थी। तीतर ने अपनी आवाज को और गहरी करते हुए कहा, अंदर की आवाजें यही तुम्हें खींचती हैं, रोकती हैं, डराती हैं और गुमराह करती हैं। जो इन पर विजय पा लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई लड़ाई कठिन नहीं रहती। पांचों ने रात के आसमान की ओर देखा। तारे साफ दिखाई दे रहे थे और हवा में अजीब सा कंपन था, जैसे प्रकृति फिर से गवाह बनने जा रही हो।
उनके भीतर अब डर नहीं था, केवल उत्सुकता और फिर वही नई दृढ़ता। तीतर की आंखों में चमक थी और उसने धीरे से कहा, अब जाओ, कल तुम पांचों की तकदीर एक नई दिशा में मुड़ेगी। पांचों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, लेकिन इस बार उनके कदम पहले से अधिक स्थिर, संतुलित और शांत थे। उन्हें पता था कि अब उनका सफर सिर्फ सीखों का नहीं, बल्कि खुद को जीतने का सफर बन चुका है। जंगल की रात उनके सामने फैल चुकी थी और पांचों उसमें ऐसे उतर रहे थे जैसे अंधेरे से नहीं, बल्कि उजाले से मिलने जा रहे हों। रात गहराती चली गई थी, लेकिन पांचों के भीतर किसी तरह का अंधेरा नहीं था। वे जब जंगल में वापस पहुंचे तो पत्तों के बीच से आती ठंडी हवा कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे वह उनके भीतर के उतार चढ़ाव को छूकर गुजर रही हो। उन्होंने एक शांत सी खुली जगह चुनी और वहीं बैठ गए। चारों ओर पेड़ों का घेरा था और उनके ऊपर तारों भरा आसमान। साहिल ने धीरे से कहा, तीतर ने कहा कि हमें अपने भीतर की आवाजों से लड़ना है, लेकिन कौन सी आवाजें? वो जो हमें डराती हैं या वो जो हमें रोक लेती हैं? अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं और बोला, शायद दोनों, और वो भी जिन्हें हम वर्षों से अनदेखा करते आए हैं। जैसे ही उसकी आवाज हवा में घुली, पांचों के सामने अपने अपने अतीत के टुकड़े उभरने लगे। वे टुकड़े जिनसे भागते भागते उन्होंने खुद को अधूरा कर लिया था। आज वे जानते थे कि अगर उन्हें सच में आगे बढ़ना है तो इन टुकड़ों को जोड़कर पूरा खुद को देखना होगा, चाहे वह जितना भी कठिन क्यों ना हो। धीरे धीरे आग जलाई गई। लपटें कम थीं, पर उनकी गर्मी भीतर तक पहुंच रही थी। राघव ने लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा उठाया और आग में डाला। उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी आवाज वही है जो मुझे बार बार कहती है कि मैं गलत हूं। चाहे कुछ भी कर लूं, मैं अच्छा नहीं बन सकता। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह पहली बार खुद से झूठ नहीं बोल रहा था। दिव्या ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हम सबके अंदर से आवाजें हैं जो हमें किसी और ने वर्षों तक सुना सुना कर दी। फिर धीरे धीरे वो आवाजें हमारी बन गईं। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। साहिल ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, मेरी आवाज हमेशा कहती है कि मैं देर से समझने वाला, बेकार और हमेशा खोने वाला इंसान हूं। मैं जब भी कुछ शुरू करता हूं, वही आवाज मुझे आधे रास्ते में रोक देती है। वीर, जो हमेशा सबसे मजबूत दिखता था, उसने भी धीमी आवाज में कहा, मेरी आवाज डर है, यह डर कि मैं कभी किसी के योग्य नहीं बन पाऊंगा, चाहे कितना भी सीख लूं। उनके शब्दों में न पीड़ा को छुपाने की कोशिश थी, न जीतने का दिखावा। पहली बार वे खुद को पूरी तरह उजागर कर रहे थे। कुछ देर बाद अर्जुन ने आंखें खोली और गहरी सांस लेते हुए बोला, मेरी आवाज कहती है कि मैं दूसरों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता, इसलिए मैं हमेशा फैसले बदल देता था ताकि कम से कम किसी को निराश न कर सकूं। लेकिन आज महसूस हुआ कि इस डर ने मुझे खुद से ही दूर कर दिया था। आग की रोशनी अर्जुन के चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में एक तीव्र चमक दिख रही थी। वह आगे झुककर अपनी हथेलियों को आग की गर्मी में फैलाते हुए बोला, अगर हम इन आवाजों से नहीं लड़ेंगे तो चाहे जितनी भी सीख मिल जाए, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि असली कैद बाहर की नहीं, अंदर की होती है। उसने जैसे ही ये कहा, बाकी लोग भी बिल्कुल शांत हो गए। हवा जैसे स्थिर हो गई थी, मानो वह भी उनकी स्वीकारोक्ति की गवाही बन रही हो। कुछ क्षणों बाद जंगल के भीतर से कुछ हल्की सरसराहटें सुनाई देने लगीं। पहले लगा कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे आवाज करीब आती गई, उन्होंने महसूस किया कि यह सरसराहट किसी चेतावनी जैसा कंपन रखती है। दिव्या ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लग रहा है कि प्रकृति हमारी बात सुन रही है? वीर ने आसपास नजरें दौड़ाते हुए कहा, शायद यह वही परीक्षा है जो तीतर ने कही थी। शायद ये आवाजें हमारे भीतर से बाहर आ रही हैं। और सचमुच कुछ क्षणों के भीतर पांचों ने महसूस किया कि आसमान पहले से गहरा हो गया था। हवा ठंडी होने लगी थी और पेड़ों की डालियां धीमे धीमे झुकने लगी थीं, जैसे जंगल उनकी आत्माओं के भीतर चल रहे तूफान का प्रतिबिंब बन गया हो। अचानक साहिल ने अपने कानों के पास कुछ फुसफुसाहट सुनी, उसी आवाज की जो उसे हमेशा रोकती थी। वह चौंक गया, लेकिन इस बार उसने भागने के बजाय स्थिर बैठना चुना। धीरे धीरे हर किसी के सामने उनका डर एक फुसफुसाहट, एक छाया या एक अंधेरे एहसास के रूप में प्रकट होने लगा। राघव को अपनी पुरानी यादों की धुंधली आकृतियां दिखने लगी। वो लोग, वो शब्द, वो अपमान जो उसने दबा दिए थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूती से जमीन पर टिकाया और कहा, मैं आज भागूंगा नहीं। दिव्या के सामने उसका खुद को कम समझने वाला रूप उभर आया।
वह पतली सी छाया जिसे वह हर बार नजरअंदाज करती आई थी, लेकिन आज उसने उसे कुछ कदम अपने करीब आने दिया। अर्जुन के सामने वह पुराना डर खड़ा था, लोगों की नजरें, उनकी अपेक्षाएं, उनके आलोचनात्मक चेहरे। वह कांप गया पर खड़ा रहा। वीर के सामने उसका अतीत खड़ा था, वह क्षण जब उसने खुद को कमजोर साबित किया था और तब से वह खुद को दोष दे रहा था। साहिल की आंखों के सामने उसका छोटा सा घबराया हुआ स्वरूप उभरा, वह जो हर काम शुरू करने से पहले डर के बोझ से गिर जाता था। जंगल अब केवल जंगल नहीं था, वह उनकी आत्माओं का दर्पण बन चुका था। धीरे धीरे अपने अपने डर को सामने देखकर पांचों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। पहले राघव ने अपनी छाती पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, मैं गलत नहीं हूं, सिर्फ घायल हूं और घाव होना अपराध नहीं है। तभी उसकी छाया हल्की पड़ने लगी। दिव्या ने अपनी आंखें भर आने के बावजूद अपनी छाया से कहा, तुम मेरी दुश्मन नहीं, मेरा भूला हुआ हिस्सा हो। मैंने तुम्हें अनसुना किया, इसलिए तुम इतनी तेज हो गई। जैसे ही उसने ये कहा, वह काली आकृति धीरे धीरे शांत होने लगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, मैं दूसरों की उम्मीदों का बोझ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वह मेरा भार है ही नहीं। उसकी आवाज इतनी दृढ़ थी कि पेड़ों की सरसराहट भी थम सी गई। वीर ने कठिनाई से कहा, कमजोर होना कोई शर्म नहीं, गलतियां करना कोई अंत नहीं, मैं अपने आप को माफ करता हूं। जैसे ही वह शब्द निकले, उसकी अंधेरी छवि टूटकर हवा में बिखर गई। साहिल ने कांपती आवाज में कहा, मैं देर से नहीं, बस धीरे धीरे खिलने वाला हूं। और उस वाक्य ने उसकी डर की छाया को धुंध में बदल दिया। कुछ ही देर में जंगल शांत होने लगा, हवा की ठंडक गर्माहट में बदल गई, पेड़ फिर से स्थिर हो गए। पांचों ने महसूस किया कि उनके भीतर कुछ भारी सा टूटकर गिरा है, जैसे किसी ने उनके सीने से अदृश्य बंधन खोल दिया हो। टिमटिमाती आग अब पहले से ज्यादा चमक रही थी, जैसे वह उनके भीतर की जीत का जश्न मना रही हो। वे पांचों निर्वात सी शांति में बैठे थे, जहां कोई शोर नहीं था, न बाहरी न भीतरी, केवल उनकी शांत सांसें और जंगल की मुलायम गूंज। अर्जुन ने धीरे से कहा, हमने जीत ली। और लंबे मौन के बाद दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हमने शुरुआत की है। जीत तब होती है जब ये आवाजें फिर लौटें, और तब भी हम टूटे नहीं। पांचों ने एक दूसरे को देखा और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वे अब पहले जैसे लोग नहीं रहे। उनके भीतर की लड़ाई ने उन्हें अंदर तक बदल दिया था। कुछ देर बाद तीतर फिर से आया। इस बार उसके कदम पहले से हल्के लेकिन शक्तिशाली लग रहे थे। उसने पांचों को शांत और स्थिर बैठे देखा, जैसे वे किसी गहरी समाधि से निकले हों। तीतर ने उनकी आंखों में देखा, वहां आग नहीं, तूफान नहीं, केवल पारदर्शी स्पष्टता थी। उसने कहा, तुमने आज खुद से लड़ाई की और खुद को जीता। यह सबसे कठिन युद्ध होता है। उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया, जैसे किसी सम्मान के रूप में। फिर उसने कहा, अब तुम पांचों अपने पथ के तीसरे चरण को पार कर चुके हो। आगे का रास्ता प्रकाश का है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल एक निर्णय लेना होगा, अपने भीतर की सच्चाई के अनुसार, न कि किसी और के शब्दों के अनुसार। पांचों खड़े हो गए। तीतर ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहा, याद रखना, कोई लड़ाई बाहर की नहीं होती जब तक भीतर की लड़ाई खत्म न हो जाए। और जैसे ही चंद्रमा रात के बीच आसमान के केंद्र में पहुंचा, पांचों ने महसूस किया कि उनकी आत्माओं में एक गहरी स्थिरता उतर आई है। उन्हें पता था कि कल उनका सफर किस दिशा में जाएगा, यह कोई और नहीं, वे खुद तय करेंगे। जंगल की रात अब अंधेरी नहीं लग रही थी, वह किसी दैवी आशीर्वाद की तरह फैली थी, शांत, व्यापक और आश्वस्त करने वाली। पांचों उसी रोशनी में खड़े थे, अपने बदलते हुए जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करने के लिए तैयार। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ एक मजबूत, साफ, सच्ची दिशा। और उन्हें पता था, अब जो भी होगा वह उनकी अपनी चुनी हुई राह होगी, डर से नहीं, दृढ़ता से जन्मी हुई। रात बीत चुकी थी, लेकिन पांचों ने जैसे पूरी उम्र का बोझ उतारकर नई सांस ली हो। जब सुबह की पहली रोशनी जंगल के ऊपर फैली, तो वह किसी साधारण सुबह की तरह नहीं लगी। हल्की सुनहरी किरणें जब पेड़ों की शाखाओं से फिसलकर उनके चेहरों पर पड़ी, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे प्रकृति स्वयं उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे रही हो। आज उन्हें कोई जल्दी नहीं थी, कोई भय नहीं, कोई उलझन नहीं। वे एक चट्टान पर खड़े होकर दूर तक फैले अनजाने रास्ते को देख रहे थे। हवा में एक अजीब सी दिव्य शांति थी, और उसी शांति में अर्जुन ने धीरे से कहा, आज लगता है हम सच में बदल गए हैं वीर।
जो हमेशा आगे बढ़ने की हड़बड़ी में रहता था, आज बिना किसी बेचैनी के बोला, शायद बदलाव तभी आता है जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं। उनकी आवाजों में एक परिपक्वता थी, वह परिपक्वता जो रात की आंतरिक लड़ाई जीतने के बाद ही आती है। किसी ने जोर से बात नहीं की, किसी ने भविष्य के लिए कोई फैसला नहीं सुनाया। वे बस उस रोशनी में खड़े थे जिसमें किसी नए जन्म का एहसास था। जंगल के भीतर अचानक हल्की घंटियों जैसी आवाजें गूंजने लगी। कोई धातु नहीं, कोई इंसान नहीं, पर फिर भी हर एक ध्वनि में ऊर्जा थी। साहिल ने चौंक कर चारों ओर देखा, ये क्या है? और तभी सामने की झाड़ियों से धुएं की तरह चमकती रोशनी उठने लगी। वह रोशनी कोई आग नहीं थी, बल्कि किसी जीवित चेतना जैसी फैलती और लहराती थी। पांचों कुछ कदम आगे बढ़े और धीरे धीरे वह चमक एक रूप लेने लगी, एक विशाल, शांत, प्रकाशमान आकृति का, जो किसी पशु की नहीं, किसी मानव की नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा की प्रतीत हो रही थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, पर उसकी उपस्थिति इतनी सशक्त थी कि उनके भीतर के गहरे हिस्से तक उसका प्रभाव पहुंच रहा था। आकृति ने बिना बोले कहा, तीतर ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, लेकिन आगे का निर्णय केवल तुम कर सकते हो। जीवन की अगली राह तुम्हें 3 दिशाओं में बांटकर पुकार रही है। हर दिशा तुम्हें एक अलग भविष्य देगी, लेकिन सही वह होगी जो तुम्हारी आत्मा की आवाज से मेल खाए। पांचों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी यात्रा उन्हें इस स्तर तक ले आएगी। रोशनी की आकृति ने अपने चारों ओर हल्की धूल सी चमक बिखेरी और 3 रास्ते खुलने लगे। पहला रास्ता पहाड़ियों की ओर जाता था, जहां धुंध की परतें थीं और रास्ता अनिश्चित दिखता था। वह शायद संघर्ष का मार्ग था, जहां हर कदम नई परीक्षा लाता। दूसरा रास्ता साफ, प्रकाश से भरा, आरामदायक और सुंदर था, जैसे कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षित जगह की ओर लौट रहा हो। तीसरा रास्ता घाटी के बीच से होकर निकलता था, लंबा, घुमावदार, लेकिन हर मोड़ पर हरियाली, जीवन और सीख से भरा हुआ। दिव्या ने धीमी आवाज में कहा, क्या हर किसी को अपनी राह अलग चुननी होगी? रोशनी ने उत्तर दिया, अगर तुम एक दूसरे का बोझ बने रहोगे तो तुम कभी अपने असली रूप तक नहीं पहुंचोगे। साथ रहो, लेकिन एक दूसरे की राह मत पकड़ो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। वे पांचों एक साथ आए थे, लेकिन अब उन्हें यह समझना था कि उनका विकास एक दूसरे से अलग भी हो सकता है। साहिल ने लंबे मौन के बाद कहा, शायद यही जीवन की सच्चाई है। हम साथ चलते हैं, पर अपनी मंजिलें खुद चुनते हैं। कुछ देर तक पांचों चुप खड़े रहे। यह निर्णय सरल नहीं था। वे एक दूसरे के इतने करीब हो चुके थे कि अलग होना किसी रिश्ते का अंत जैसा लग रहा था, लेकिन भीतर कहीं एक नई समझ जन्म ले चुकी थी कि जो पथ आत्मा चुनती है वही सच्चा होता है, चाहे वह किसी भी दिशा में क्यों न ले जाए। राघव ने सबसे पहले आगे बढ़कर घाटी वाले रास्ते की ओर देखा। उसके दिल में हमेशा दूसरों को समझने और जोड़ने की चाह रही थी, इसलिए उसने कहा, मैं सीखों और लोगों से भरे रास्ते पर जाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह रास्ता मुझे मेरे भीतर की गहराई तक ले जाएगा। दिव्या पहाड़ियों की ओर देखने लगी। उसमें हमेशा अदृश्य डर रहा था, लेकिन अब वह डर उसे रोक नहीं रहा था। उसने कहा, मैं वहां जाऊंगी जहां चुनौतियां हैं। मैं अब यह साबित करना चाहती हूं कि मैं किसी छाया से नहीं डरती। अर्जुन ने शांत, प्रकाश से भरे रास्ते की ओर देखा। वह जानता था कि उसने जीवन भर दूसरों की उम्मीदों से लड़ाई लड़ी है। अब उसे सरलता और स्पष्टता चाहिए थी। उसने कहा, मैं वह रास्ता चुनूंगा जिसमें मुझे खुद को सुनने का अवसर मिले। वीर और साहिल कुछ देर तक चुप रहे। दोनों के भीतर गहरी उथल पुथल थी। वीर को हमेशा लगता था कि आगे बढ़ने के लिए उसे खुद को कठोर बनाना पड़ेगा, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि शक्ति का वास्तविक रूप सौम्यता में छिपा होता है। उसने घाटी और पहाड़ दोनों की ओर देखा, फिर एक चौथा कदम उठाया, बिल्कुल बीच का, बिल्कुल अलग। उसने कहा, मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा। मैं किसी तय रास्ते का इंतजार नहीं करूंगा। मैं चलूंगा और अपनी दिशा खुद तय करूंगा। रोशनी उसकी इस घोषणा से जैसे और अधिक चमक उठी। साहिल आखिर में खड़ा रहा। वह हमेशा दूसरों के पीछे चलता आया था, निर्णय लेने से डरता था, लेकिन आज भीतर एक शांति थी। वह जानता था कि अगर उसने खुद के लिए रास्ता नहीं चुना तो वह फिर किसी पुराने डर में गिर जाएगा। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं धीमा सही पर स्थिर रहूंगा। मैं घाटी के लंबे रास्ते पर चलूंगा जहां जल्दी नहीं लेकिन गहराई है। पांचों ने एक दूसरे को देखा और सब समझ गए।
आज वे अलग हो रहे थे, पर यह अलगाव टूटना नहीं था, यह विकसित होना था। धीरे धीरे सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। यह अलविदा नहीं था, बल्कि अपनी आत्मा को सौंपा गया एक वादा था कि जब कभी एक दूसरे की आवश्यकता होगी वे वापस आएंगे। रोशनी की आकृति धीरे धीरे फीकी होने लगी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, याद रखना, यात्रा हमेशा मंजिल से बड़ी होती है और तुमने यात्रा की सच्चाई को समझ लिया है। जब आकृति पूरी तरह विलीन हुई तो सूरज पूरी तरह उग चुका था। पांचों अपने अपने रास्तों पर कदम रख चुके थे। उनके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई डर नहीं था। हर रास्ता कहीं ना कहीं कठिन था, कहीं आसान, कहीं अनिश्चित, लेकिन उनके भीतर की स्थिरता अब उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। हवा ने पेड़ों के पत्तों को छुआ और उनमें एक समान ध्वनि उठी, जैसे प्रकृति उनकी यात्रा को आशीर्वाद दे रही हो। समय बीतता गया। वे पांचों अलग अलग दिशाओं में चलते रहे और हर कदम पर वे अपने भीतर के नए पहलुओं को पहचानते रहे। राघव ने घाटी में लोगों से सीखा, दिव्या पहाड़ों की चुनौतियों से मजबूत होती गई। अर्जुन ने अपने भीतर की रोशनी को ढूंढा और पहली बार अपने निर्णयों में शांति महसूस की। वीर ने अपनी खुद की राह बनाई, कभी सीधे कभी टेढ़े, लेकिन हमेशा सच्चाई के साथ। साहिल ने धीमे धीमे अपनी गति बढ़ाई और जीवन की गहराइयों को महसूस किया। वे कहीं भी हों, उन्हें पता था कि हर अनुभव उन्हें अपने बेहतर रूप की ओर ले जा रहा है। वे अकेले नहीं थे, क्योंकि आत्मा की यात्रा में अकेलापन नहीं होता, वहां केवल विकास होता है। और कई महीनों बाद जब पांचों अपने अपने रास्तों से विकसित होकर लौटे, वे एक बार फिर उसी जंगल में मिले। लेकिन आज वे पांच नहीं थे जो रात को डरे हुए, उलझे हुए, अनिश्चित खड़े थे। आज उनके चेहरे पर गहन विश्वास था, आंखों में स्थिरता और दिल में आभार। तीतर दूर से उन्हें देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि असल जीत वह नहीं होती जब सब कुछ हमारे अनुसार हो जाए। असल जीत तब होती है जब हम भीतर की आवाज को सुनकर आगे बढ़ना सीख लेते हैं। पांचों ने आसमान की ओर देखा, उसी चांद और तारों की ओर जिन्होंने उन्हें उस कठिन रात में शक्ति दी थी। और कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जीवन में हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। जो भी यह पढ़ रहा है वह जान ले, डर खत्म नहीं होता, लेकिन आप उससे बड़े हो जाते हैं। राह आसान नहीं होती, लेकिन आप मजबूत होते जाते हैं। लोग समझे या न समझे, लेकिन आपको अपनी आत्मा की आवाज जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि वही आपको आपकी असली मंजिल तक पहुंचाएगी। याद रखो, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। धीमे चलो, तेज चलो, पर रुको मत। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है, लेकिन पहले वह तुम्हें खुद बदल कर दिखाएगी। और यही जीवन का सबसे बड़ा प्रेरक सत्य है। जिस दिन तुम खुद को जीत लेते हो, उस दिन दुनिया तुम्हें हराने की कोशिश छोड़ देती है।